डियर लालामाइट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ई ब्लास्ट लगातार अपने टीचर्स, सीनियर्स और जूनियर्स से कांटेक्ट कर रहा है टू स्ट्रेंथन द कनेक्टिविटी। एंड हमारा स्लोगन है ई ब्लास्ट कनेक्टिंग लालामाइट्स। और इसी के तहत आज के इस ई ब्लास्ट इंटरव्यू सेक्शन में हम स्वागत करते हैं हमारे एक और पॉपुलर टीचर का, जिनका नाम है डॉक्टर अमरीश सक्सेना सर। और सर अपने समय में एक्टिवली एसएमसीटी से जुड़े थे, और इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मेरे दो बैचमेट्स जुड़ रहे हैं मेरे साथ, डॉक्टर अरुण यादव 98 बैच से और डॉक्टर प्रभात यादव 98 बैच से। और अपने टाइम में डॉक्टर प्रभात यादव एसएमसीटी में सेक्रेटरी थे और डॉक्टर अरुण यादव जो है जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो सर पहले तो पूरे 98 बैच की तरफ से आपको प्रणाम और आपका बहुत बहुत Thank you so स्वागत much. है इस फोरम पे सर। Thank you. God bless you all. God bless you all. तो सर इस इंटरव्यू को थोड़ा जो है मजेदार बनाते हैं, और हमारे पास सर बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। तो हम एक एक करके आपसे सवाल पूछेंगे और उम्मीद करता हूँ आपकी तरफ से उन सवालों के जो जवाब हैं वो बहुत मजेदार आएंगे। तो मेरे ख्याल मैं सर थोड़ी सी लीड लेता हूँ इसमें। पहला सवाल मैं पूछता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके आपसे सवाल पूछेंगे। हमारे पास बहुत सवाल हैं सर आज जी। तो पहला सवाल है वाइवा ले रहे हो? नहीं सर, वाइवा ले रहे हो? सर हम आपका वाइवा सर आपने हमें पढ़ाया है आज, और जो भी है आज वो आप ही की बदौलत हैं सर। तो मेरा पहला सवाल सर, वी वांट टू नो योर जर्नी एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एंड एट प्रेजेंट व्हाट आर यू डूइंग? My journey as a doctor and as a teacher has been very pleasant. I got a lot of respect from my patients as well as my students. I took voluntary retirement from LLRM in 2004 and joined Subharti as head of department ENT and worked there till 2019. At present, I am doing practice at Madhu Nursing Home, नई सड़क। कभी-कभी जरा स्टूडेंट को डांटते थे, उसमें भी मजा आता था। बिल्कुल सर। But all of them, जो भी मुझे बाद में मिलता है वो यही कहता है कि सर आपका डांटना आज मेरे काम आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बिल्कुल सर। अरुण, इस सवाल सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, जैसा कि सर ने अपने अभी बोला कि स्टूडेंट को डांटने में सर बड़ा मजा आता था, तो जब आप मेरा सवाल आपसे सर ये है कि जब आप अध्यापक के रूप में या टीचर के रूप में जब आपने अपना कैरियर शुरू किया सर, उसकी आपकी पहली मेमोरी क्या है सर? पहली याद क्या है? कुछ आपको याद आता है सर? हाँ बिल्कुल आता है। मैंने एक्चुअली 23 अगस्त 1979 को ज्वाइन किया था और उस वक्त डॉक्टर भाटिया, बीपीआर भाटिया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते थे, और पहला बैच जो मैंने पढ़ाया था दैट वाज 1976 बैच। तो मंडे को उस वक्त लेक्चर हुआ करता था 1 से 2, और मंडे को मेरा ओपीडी भी होता था। और सडनली 11 बजे डॉक्टर भाटिया ने मुझसे कहा कि भाई आज तुम्हें लेक्चर लेना। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं लेक्चर तो ले लूंगा लेकिन मुझे फिर ओपीडी से छुट्टी दे दीजिए। तो ही एग्रीड टू इट। मुझे अभी भी याद है कि पहला लेक्चर जो था दैट वाज ऑन एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। आपकी मेमोरी की तो सर दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल। पहला किस्सा मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बैच का जब मैं लेक्चर ले रहा था 1967 बैच का, तो फेशियल पैरालिसिस पे लेक्चर था, एंड फेशियल पैरालिसिस हैज बीन माय फेवरेट टॉपिक। तो वो 2 बजे के जो है वो 2:20 2:25 हो गया पढ़ाते पढ़ाते। उसके बाद लंच होता था, देयर वाज नो लेक्चर आफ्टर दैट। तो पीछे से एक आवाज आई कि सर अभी तो 2:30 बजे हैं, 3 नहीं बजे हैं। I will not tell the name of this student. He is a very famous gastroenterologist of Meerut these days. Okay, sir. चलिए सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर आपकी नजर में सबसे मजेदार बैच जो है कौन सा रहा है अब तक एलएलआरएम में, और क्यों? सच कोई खास नहीं, लेकिन मैंने ये फील किया है कि जो इवन नंबर वाले बैचेस थे वो जरा हमारे कांटेक्ट में ज्यादा थे। 98 को तो मैं इवन ही समझूंगा सर। हाँ, वो क्लोज ज्यादा रहे, इंक्लूडिंग 98 बैच। That I remember right from 76, 77, 78 they were close to me. उसके बाद 80, 82, 84. In fact, I got my bypass surgery done from my student of 1984 batch, Dr. Ajit Bana, who is a cardiac surgeon. Yes, at Jaipur. I went to Jaipur and got my bypass surgery from him only. Wow.
He was also our game secretary at LLR. सवाल का सर इससे बेहतरीन जवाब कोई हो नहीं सकता था। और आपने सब कुछ करेक्ट रखते हुए इवन बैच की जो तारीफ करी है सर, उससे हम लोग समझ में आ गया सर कि हमारे बैच को भी आप कितना लाइक करते रहे होंगे। इंटरव्यू को आगे बढ़ाता हूं सर। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि आज मेरा वाइवा ले रहे हो क्या तुम लोग, तो आप सर अपने ईएनटी के वाइवास के सर अगर कोई भी कुछ किस्से याद आ रहे हो सर तो प्लीज यहाँ पे शेयर करें सर हम लोगों से। एक 1978 का लड़का था, आजकल देहरादून में है, तो मैं वाइवा ले रहा था टर्मिनल का, तो उससे मैंने कहा कि भाई इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी का डायग्राम बना के दिखाओ। तो उसने क्या किया कि एक पेशेंट की शक्ल बनाई, एक लैरिंजियल मिरर बनाया, और वो लैरिंजियल मिरर जो पेशेंट की फिगर बनाई थी उसके मुंह में दी। And that is how we did the diagram of indirect laryngoscopy. He was also a very good cricketer. He used to play SMCT. He was probably from 78 batch. अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने जो है पूछा था, आपने कहा कि सर आपके जो है इवन बैच हमेशा जो है पसंदीदा बैच रहे हैं, बट कोई एक बैच सर जो आपको लगता है कि काफी जो है स्टूड आउट टाइप का बैच था, जो जिसके साथ आपको जो है बड़ा मजा आया, ऐसा कोई बैच आपके टाइम में? I don't think all the batches have been good to me, and ऐसा कोई स्पेसिफिक बैच नहीं है। I won't say कि any कोई स्पेसिफिक बैच था जो बहुत ही पर्टिकुलर रहा हो मेरे लिए या फेवरेट रहा हो। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अरुण। सर आपको जितना हम लोगों ने जाना है सर कि तो उसमें आपकी जो बातें हैं जो हमें पता है आपके बारे में कि आप यू आर अ वेरी गुड सिंगर सर। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे सर कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, और अगर उस गाने को सर 2 लाइन आप गुनगुना देंगे तो हम लोगों को मजा आ जाएगा सर आज के इंटरव्यू में। ओके, मेरा पसंदीदा सिंगर हैज बीन तलत महमूद सर, और मेरी फेवरेट गजल जो रही है तलत महमूद की, वो जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दीप। अरे वाह सर, उसकी 2 लाइन हो जाए सर। ओके, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। क्या बात है सर, आपकी आवाज में जबरदस्त खनक है, क्यों अरुण? बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। मजा आ गया सर, मजा आ गया। अच्छा सर, थैंक यू। मैं जो है इस जो है सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा डिफरेंट सवाल पूछता हूँ, और ये सवाल जो है एक्चुअली अरुण की तरफ से आया था। अरुण, क्या मैं ये सवाल पूछूं सर से? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। बिल्कुल। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब आपकी नज़र में हमें जो है, अगर हम पूछें कि आप एल्यूमनाई को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनकी जो बॉन्डिंग है अपने अल्मा मैटर से वो जो है स्ट्रांग हो सके, तो उसके लिए आजकल के एल्यूमनाई को क्या करना चाहिए, या आपका उनके लिए क्या जो है एक मैसेज होगा? नहीं, देखो, मेरा सजेशन तो यही रहा है कि भाई आप अपनी एल्यूमनाई से हमेशा जुड़े रहें। कोई भी फंक्शन हो एल्यूमनाई का, जब भी मौका लगे उसको जरूर अटेंड करें, और जब भी मौका लगे आपस में बातचीत करते रहें। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि अब जूनियर्स में वो बात नहीं रही है, एंड प्रॉब्ली व्हाट आई फील इज दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रैगिंग, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन प्रो। तो उससे एक बॉन्डिंग होती थी। आई टेल यू, हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में या तो फर्स्ट प्रॉफ की किताबें खरीदी है या फाइनल प्रॉफ की किताबें खरीदी है, बीच के किसी प्रॉफ की किताबें नहीं खरीदी। ऑल द बुक्स वर प्रोवाइडेड बाय माय सीनियर। जी सर, जी सर। सर ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन उसके पहले ही आपकी तरफ से थोड़ा सा हिंट आ गया कि जो आप पुराने बैचेस, मतलब आपने बताया कि 76 में आपने स्टार्ट किया अपना कैरियर सर, और आज हम यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे 2016, 17, 20 या 21 बैच पढ़ाई कर रहा है, तो वो स्टूडेंट्स में क्या फर्क देखते हैं सर, और कैसा महसूस करते हैं? फर्क, आई थिंक लैक ऑफ सिंसियरिटी, ये डेफिनेट फर्क है सर। एंड दे आर मोस्ट ऑफ देम दे आर केयरलेस। Okay, और प्रॉब्लम उसका जो मैं रीजन समझता हूँ पर्सनली,
The PGME is responsible for that. PG एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट थे तो आपको पता रहता था कि आप अपने क्लास में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्वाइन करना है। इंटर्नशिप में आप प्रैक्टिकल काम सीखते थे। अब क्या है कि MBBS हैज बिकम लाइक ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर PG। तो लड़के का ध्यान जो है वो PG पे ज्यादा रहता है बजाय इसके कि MBBS में कुछ सीखे। जी सर। तो मैं प्रॉब्ली जो है पर्सनली जो PG एंट्रेंस है उसको रेस्पॉन्सिबल मारता हूँ फॉर डिटरिंग स्टैंडर्ड ऑफ MBBS। हम लोग जब इंटर्नशिप में होते थे तो वी यूज टू ऑपरेट हाइड्रोसील, वी यूज टू ऑपरेट सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्मी उन दिनों हुआ करती थी प्रोस्टेट के केसेस में, हैं इवन प्लास्टर लगाया करते थे ऑर्थोपेडिक्स की पोस्टिंग में। आज का बच्चा कुछ नहीं कर पाता। ये तो बिल्कुल सही बात है सर। फॉर PG एंट्रेंस एग्जाम। जी सर। अच्छा सर, बड़ा इंसाइट है सर। कोचिंग क्लासेस, इंटर्नशिप में लड़के छुट्टी मांगते हैं कि साहब मुझे कोचिंग अटेंड करने जाना है। तो मैं तो खैर डिफरेंट टाइप का था। आई यूज्ड टू रिफ्यूज, आई यूज्ड टू से कि पहले इंटर्नशिप करो बाद में कुछ और, बट दिस हैज बिकम द ट्रेंड। जी सर। जी सर। अच्छा अरुण, प्रभात मेरे ख्याल कनेक्शन की वजह से जो है दिक्कत हो गई है, बट उन्होंने एक सवाल जो है यहाँ पे रखा था, मैं उस सवाल को ले लेता हूँ। सर सवाल ये है कि आप जो है आजकल की रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जो आज रिलेशन है जो पहले के टाइम में थी, उसमें क्या डिफरेंस है सर बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा फर्क मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसे आप लोग अभी भी अपने टीचर्स को याद कर रहे हैं, अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, प्रॉब्ली वो थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो गई है आजकल की जनरेशन। जी सर। अरुण, मैं कहूंगा सर के जवाब जो है टू द पॉइंट आ रहे हैं, एकदम मतलब क्रिस्पी जवाब जिसे कहते हैं। हाँ, इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि क्रिस्पी टू द पॉइंट है, और सर इधर उधर वेरी नहीं कर रहे हैं अपने को। सर मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, जैसा नितिन ने पहले भी बताया सर कि हम ई ब्लास्ट के माध्यम से अपने सारे गुरुजनों से, अपने सीनियर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं सर। तो आपको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं सर इस मामले में? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि जैसे पहले ब्लास्ट निकला करती थी ऐसे ही उसको ई ब्लास्ट बना दो। जैसे जोक्स और सब कार्टून्स उसमें निकला करते थे, पॉसिबल हो तो इसमें भी करो। ई ब्लास्ट बहुत दिनों तक रखी नहीं, जब मैंने कैंपस छोड़ा है तब फिर उनको डिस्पोज ऑफ किया है। अदरवाइज सारी ब्लास्ट मेरे पास होती थी, सारी SMCT की जो जर्नल्स मैगजीन्स होती थी वो मेरे पास होती थी, बहुत दिनों तक रखी थी। बिल्कुल सर, और मजेदार बात यह है सर कि बिल्कुल ब्लास्ट की तरह ही इस जो ई ब्लास्ट LLRM जो फोरम बनाया, इसमें सारे सेक्शन है, इनकाउंटर से लेके सर आर्टिकल्स और लोगों के टैलेंट्स जो है हम लोग लेके आ रहे हैं इसमें। तो हम सारे LLR जो भी हमारे लालामाइट्स हैं या टीचर्स हैं, हम सबको इनकरेज कर रहे हैं कि जो भी वीडियो वो भेज सकते हैं सर वो भेजें। और अभी हम लोग टीचर्स के लिए एक लिप सिंकिंग का वीडियो बनाने वाले हैं सर, तो आपको भी हम उस टाइम पे कांटेक्ट करेंगे सर। श्योर, मोस्ट वेलकम। अच्छा सर, मैं एक बहुत बेहतरीन जो है सवाल लेना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मैं चाहता हूँ कि ये जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सो सर, इफ़ यू हैव टू pass any wisdom to your students, what would you share? मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि your first aim should be studies, but you should also take part in extracurricular activities. Whatever hobbies you have, you should continue with those habits. Like I still continue with my hobby of sports and singing. जी सर। IMA ने TT टूर्नामेंट शुरू किया है, तो क्रिकेट भी मैं खेलता रहा 5-6 साल पहले तक। अब बहुत सारे लड़के आ गए नए, तो अब टीम में जगह नहीं मिलती है। बाकी IMA टेबल टेनिस का टूर्नामेंट कराता है, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, एंड आई हैव बीन चैंपियंस 2 times एंड रनर्स अप 2 times। अरे वाह। तो मेरा तो यही है, योर फर्स्ट एम शुड बी स्टडीज, बट यू शुड कंटिन्यू विद योर हॉबीज एंड यू शुड हैव सम हॉबी व्हाटएवर इट मे बी। क्योंकि मैं इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ। एक यहीं पे, अब तो एक न्यूरो फिजिशियन अपने यहाँ का है, बहुत फेमस न्यूरो फिजिशियन है। तो हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे वो कमेंट्री करता था। तो जब मैं बॉलिंग करने आता था, बिकॉज बेसिकली आई यूज्ड टू प्ले एज लेफ्ट आर्म बॉलर, तो जब मैं बॉलिंग करने आता था तो वही कहता था कि सर को खुद नहीं पता रहता कि इनकी बॉल कहाँ जाएगी, और
ये हमारे ऐसे सर हैं जो क्लास में कहते थे कि भाई पढ़ने तो सभी आते हैं मेडिकल कॉलेज में, जाओ कुछ और भी करो, जाके खेलो कूदो. एंड ही यूज्ड टू एनकरेज टू गो टू द ग्राउंड फॉर सीइंग एसएमसीटी. बिल्कुल बिल्कुल और सर. तुम लोगों को पता नहीं, तुम लोगों के बैच में मैंने शुरू किया था या नहीं. हमारी जब क्लिनिक होती थी और एसएमसीटी के दौरान होता था तो मैं अटेंडेंस फील्ड पे ही लेता था. अपने रेजिडेंट को बोल देता था सारे लड़कों को बोलो फील्ड पे जाएं, पहले अटेंडेंस होगी वहां पे उनकी और बाद में अटेंडेंस होगी. क्या बात है तो सर. मैंने सर आपके टाइम पे बहुत फ्रीडम रही सर, और आपको जान के खुशी होगी कि सर कि मैंने भी एसएमसीटी खेला है सर, और आज भी हम लोग अपना वेटरन क्रिकेट जारी रखे हुए हैं सर. हम कॉलेज तो जाते ही जाते हैं फेब में, और उसके अलावा हम देहरादून में लीग खेलते हैं सर, दिल्ली में खेलते हैं, ऑल इंडिया लीग्स भी खेलते हैं सर. तो हाँ, वो अब तो ट्रेडिशन हमने काफी जारी शुरू हो रखा गया है. है. हाँ, डॉक्टर्स का काफी शुरू हो गया है. और यहाँ पे डॉक्टर अम्बेश पवार इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट. सर सर Yes. सर आई डोंट नो वेदर यू नो हिम और नॉट. Absolutely. नहीं सर, हमारे मुखिया वही है सर. बिल्कुल उनको जानते हैं बहुत सर. अच्छी तरह से. मुझे लगता नहीं है ऐसा अरुण कोई ऐसा होगा सीनियर या जूनियर जो क्रिकेट खेलने वाला सर ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा सर. हाँ, हाँ, उनके डांस को ना जानता, उनको ना जानता हो. अच्छा सर, मैं एक चीज बड़ी मजेदार इंसिडेंस हुआ. मैं आज एक हमारे 84 के सीनियर हैं उनसे बात कर रहा था, डॉक्टर अरविंद माथुर. मैंने आपको रिगार्ड्स कहलवाया सर. उन्होंने कहा था सर का इंटरव्यू जब होगा तो प्लीज मेरी तरफ से सर को मेरा रिगार्ड्स बोलना. तो मैंने कहा जरूर सर. मैं थैंक यू, हमारी तरफ से बोल देना भाई. ब्लेसिंग्स टू हिम. ही इज डूइंग वर्किंग इन विद WHO आई सपोज ना. यस सर, यस सर, यस सर. हाँ, और दूसरे एक और सर, फेसबुक से काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है लोगों के बारे में. बिल्कुल बिल्कुल सर. और काफी सारे एक्चुअली लोग हैं जिन्होंने आपको याद किया सर इंटरव्यू के टाइम में. आई थिंक डॉक्टर शक्ति दयाल 91 बैच, उन्होंने भी आपको बहुत याद किया. उन्होंने कहा कि यार सर जो है मेरा एक्चुअली मैच देखने आए थे एक बार, स्पेशली मुझे देखने आए थे. तो मैंने कहा चलो मैं वो, उन्होंने भी आपको सर अपना रिगार्ड्स कहलवाया. तो मैं दोनों की तरफ से आपको जो है तरफ से थैंक्स एंड ब्लेसिंग्स बोल देना भाई. बिल्कुल बिल्कुल सर. हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं. अरुण, आखिरी सवाल जो है सर से, या आपके आप पास और पूछिए. कोई? मेरे तो सवाल सर नहीं, मेरे पास सारे सवाल खत्म हो गए हैं. अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप समराइज करें और बिल्कुल. आज के इंटरव्यू. जैसा कि जो है ई ब्लास्ट, ये हमारा जो है बेसिकली ब्लास्ट को रिवाइव करने का जो है एक प्रयास है. और सर, और इस साल के हम लोग सर 1998 बैच जो है सिल्वर जुबली बैच भी है, जो कि OSA 2023 कंडक्ट करा रहा है. तो मैं चाहता हूं सर इस फोरम से आप जो है OSA 2023 के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपील करेंगे तो मेरे ख्याल बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा इस फोरम से लोगों के लिए. बस मैं तो यही कहूंगा भाई कि 1998 बैच वाले अपना जो सिल्वर जुबली फंक्शन कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें फंक्शन को, और 98 बैच वाले बढ़िया फंक्शन ऑर्गेनाइज करें, और इंशाअल्लाह हम भी उस फंक्शन को अटेंड करेंगे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. और पूरे थैंक यू सो मच सर. एक बार फिर पूरे 98 बैच की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए. My pleasure and God bless you all. Keep on rising. Do good job. Do good service to the humanity and keep on rising. God bless you all. Thank you sir. Thank you very much sir.